एक भयानक रात। गांव के किनारे एक घना जंगल था जिसे लोग भूतों का जंगल कहते थे। वहां जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी, खासकर रात में। कहते हैं उस जंगल में रात के वक्त अजीब अजीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई रो रहा हो या किसी की हंसी गूंज रही हो। एक दिन अजय और उसके दोस्त राहुल ने हिम्मत करके उस जंगल में जाने का फैसला किया। अजय ने मजाक में कहा, क्या भूत प्रेत सच में होते हैं? चलो इसे आज साबित कर लेते हैं। दोनों ने टॉर्च ली और रात के 12 बजे जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल के अंदर घुसते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हर ओर सन्नाटा था, लेकिन हवा में कुछ भारीपन था। टॉर्च की रोशनी में पेड़ों की परछाइयां डरावनी लग रही थीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। तुमने सुना? राहुल ने घबराते हुए पूछा। हाँ, शायद हवा की आवाज होगी, अजय ने खुद को दिलासा देते हुए कहा। वे दोनों आगे बढ़े तो अचानक सामने एक पुराना टूटा फूटा कुआं दिखाई दिया। कुएं के पास एक सफेद साड़ी पहने और खुले बालों वाली औरत खड़ी थी। उसकी पीठ दोनों की तरफ थी। ये कौन हो सकती है? अजय ने धीमे स्वर में कहा। राहुल ने कांपते हुए कहा, कहीं ये वही चुड़ैल तो नहीं जिसके बारे में लोग कहते हैं? अजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? उस औरत ने धीरे धीरे मुड़कर उनकी तरफ देखा। उसका चेहरा इतना डरावना था कि राहुल की चीख निकल गई। उसकी आंखें लाल और होंठ खून से सने हुए थे। औरत ने अचानक जोर से चीख लगाई और हवा में उड़ने लगी। अजय और राहुल डर के मारे भागने लगे। पीछे से वह चुड़ैल उनकी ओर तेजी से आ रही थी। भागते भागते वे दोनों जंगल के बाहर पहुंचे, लेकिन अजय के पैर कुछ अजीब सा भारी लगने लगा। उसने नीचे देखा तो पाया कि उसके पैर पर किसी का काला हाथ जकड़ा हुआ है। वह चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही दब गई। राहुल ने जैसे तैसे उसे खींचा और गांव की ओर दौड़ लगा दी। गांव में पहुंचकर दोनों ने पूरी बात बताई, लेकिन किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। कहते हैं उस दिन के बाद अजय की तबीयत खराब रहने लगी। रात को उसे हमेशा वही औरत सपने में दिखाई देती थी और एक दिन अजय अचानक गायब हो गया। गांव वाले कहते हैं कि अजय आज भी उस जंगल में घूमता है, लेकिन अब वह इंसान नहीं बल्कि आत्मा बन चुका है। डरता से रब्बिल से जाता। सीख, कभी भी ऐसी जगह जाने की कोशिश न करें जहां खतरा हो। कभी कभी डरावनी कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती,